दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेरीकल्चर के बारे में। हमने इसके पहले आप लोगों को पढ़ा दिया लैग किट, लैग कल्चर का पूरा क्लास हो चुका है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लस और भी क्लासेस के वीडियो हमारे हैं थर्ड ईयर के, जो आप देख सकते हैं। चलते हम बात करते हैं सेरीकल्चर की। यहाँ पे स्पेशली जो स्टडी किया जाता है बेटा वो है सिल्क वर्म। और ये सिल्क वर्म जो हम पढ़ते हैं स्पेशली है ये बॉम्बिक्स मोरी। जो स्टडी किया जाता है वो है बॉम्बिक्स मोराई या मोरी बोलते हैं। इसी इंसेक्ट को हम पढ़ते हैं जहाँ से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है सिल्क का, जिससे रेशम बनाया जाता है। इस वजह से इसको डायरेक्टली अगर बोला जाए तो बोलते हैं रेशम का कीड़ा या रेशम का कीड़ा ही बोलेंगे। रेशमी उद्योग में रेशम के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता था, आज भी किया जाता है। चाइना में इसकी शुरुआत भी हुई थी, बीसी में हुआ था शुरुआत इसका, आज नहीं बहुत पहले हो चुका था। चलते हैं जरा बात करेंगे सिल्क प्रोडक्शन मैकेनिज्म बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड सेरीकल्चर। जो ये सिल्क प्रोडक्शन मैकेनिज्म है कीड़े के द्वारा, आई मीन इस इंसेक्ट के द्वारा, उसे बोलते हैं सेरीकल्चर एट कमर्शियल लेवल। यानी बिजनेस के हिसाब से ही तो सिल्क का प्रोडक्शन किया जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो सिल्क को फॉर्मेशन भी कर ले और कोई यूज भी उसका ना रहे। भाई बिजनेस पर्पज से अगर कोई काम किया जा रहा है तो ज्यादा बेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो सिल्क प्रोडक्शन मैकेनिज्म जो है बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड सेरीकल्चर एट कमर्शियल लेवल, जो कमर्शियल लेवल पे की जा रही है अब तो। और आई मीन दूसरे शब्दों में अगर हम समझा, आर इन अदर वर्ड्स, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ये जो सिल्क है रेशम, फ्रॉम सिल्क वर्म के द्वारा, बाय रेयरिंग प्रैक्टिसेस। रेयरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब पालन से है। भाई उसको हम पालेंगे, पालन पोषण करके जहां से रेशम उद्योग में निकाला जाता है, या फिर जो इसके रेशम की उद्योग के पहले कुछ लोग इसके बिजनेस पर्पज से, या फिर आप समझ लो खेती जो कर रहे हैं इसके, तो वो कैसे इसके पालन करते हैं वो कहलाएगा रेयरिंग प्रैक्टिस। ऑन कमर्शियल स्केल, भाई बेचने के लिए वो भी काम करेंगे, पालेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से रेशम निकाल सके। पालेंगे किसको? रेशम के कीड़े को। इज कॉल्ड सेरीकल्चर। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यानी सिल्क का प्रोडक्शन, रेशम का प्रोडक्शन फ्रॉम सिल्क वर्म, यानी रेशम के कीड़े से, बाय रेयरिंग प्रैक्टिसेस, यानी उनके पालन के द्वारा, एट कमर्शियल, ऑन कमर्शियल स्केल, बेचने या बिजनेस के पर्पज से, इज कॉल्ड सेरीकल्चर, जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है। द इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सिल्क, यानी ऐसा कीड़ा जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है, उसे बोला जाएगा कॉल्ड सिल्क वर्म। इन हिंदी दिस वर्म इज नोन एज, यानी इस कीड़े को बोला किया जाता है रेशम का कीड़ा। इसे रेशम का कीड़ा भी बोला जाता है। कई बार मेडिकल में एक क्वेश्चन आ चुका है, आप यहां से ध्यान देंगे बेटा। कुछ पॉइंट है मेडिकल के बेसिस पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक सी चीजें भी आपको जरूर मिलेंगी। इन इंडिया मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर आर इन असम। इंडिया में जो ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला सेंटर है वो है असम। बंगाल है किसका? सिल्क का प्रोडक्शन करने वाला। मद्रास है, पंजाब है, कश्मीर है, कर्नाटका है। तो इन जगहों पे क्या होता है कि सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जा रहा है। सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज 1969 टन पर ईयर, यानी इतने टन पर ईयर ये औद्योगिक स्तर पे आप कह सकते हो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया रैंक जो है, इंडिया की रैंक जो है वर्ल्ड में, वो क्या है? थर्ड रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ये इंडिया स्पेशली थर्ड रैंक रखी हुई है इसके सिल्क के प्रोडक्शन में। और स्पेशली जो रैंक को लाने वाली स्टेट है वो है मैसूर, कर्नाटका इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट। ये स्टेट मेन रोल निभाता है किसमें? सिल्क के प्रोडक्शन में। बहुत तेजी से अपना देता है उद्योग का स्तर बढ़ा के, जिससे क्या है इंडिया का थर्ड रैंक आया हुआ है। द फर्स्ट टाइम
क्या आप बोल सकते हो 2697 या जो भी है 2697 BC आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ी हमारी मैथ प्रॉब्लम में हमेशा रही है, इस वजह से बायो में भाग के आए, तो उसका टेंशन आप ना लेना। ये लेकिन आज की बात नहीं, मतलब हमारे मैथ कमजोर है, ये आज की बात है। BC की बात मत कर लेना कि मेरा मैथ BC से कमजोर है या ईसा पूर्व कमजोर था, ऐसा कुछ नहीं। ये हम बात अपने अभी की कर रहे हैं कि हमारी अभी थोड़ी मैथ बहुत वीक हो चुकी है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बात रेशम के कीड़े की कर रहे हैं कि ये इतने BC पुरानी है, इसके जो काम चले थे इतने BC पुराना है। और ये आप मत सोच लेना कि हमारा मैथ इतना BC पुराना कमजोर है, क्योंकि उस समय तो हम रहे कि नहीं पता नहीं। चलते आगे। यहाँ बेटा एक कॉम्प्लिकेशन आपको और मिल जाएगा। हमने बोला फर्स्ट टाइम इन 2697 BC लोर्जू इम्प्रेस ऑफ क्वांगटी डिस्कवर्ड द फैंसी ओरिजिन ऑफ ब्यूटीफुल सिल्क इन द फॉर्म ऑफ क्या थ्रीड के रूप में ये चाइना में पहली बार बनाया गया इसको। तो जो कंफ्यूजन है जरा उसको जरा दूर किया जाए। आप लोगों को लिए क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं बेटा। यहाँ पे आप ये बताएंगे कि इसमें कौन सा स्टेट शहर और कौन सा पर्सन का नाम है। ये बहुत दिनों तक हम खुद ही कंफ्यूज रहे हैं। जरा आप बताएं इसमें कौन सा शहर है और कौन सा व्यक्ति है। ये कौन इधर वाला शहर है या इधर वाला शहर है, इधर वाला व्यक्ति है या इधर वाला व्यक्ति है, कौन है? ये कंफ्यूजन हमेशा से बनी रही है। जरा आप लोग बता दीजिएगा कि इसमें शहर का नाम किधर है और व्यक्ति का नाम किधर है। चलते आगे। ये थोड़ा सा इंटरटेनिंग टाइप का पॉइंट है, हम आपको जानबूझ के दे दिए हैं कि जरा इसमें आप सर्च करिएगा। ये डिस्टर्ब करने वाले हैं ही लोग यार, बायोलॉजी में पता नहीं कहाँ से घुस गए थे, जो आज भी डिस्टर्ब करते चले आए। न इनके शहर के बारे में क्लियर है, न इनका खुद क्लियर है कि ये कौन है। चलते आगे सिल्कवर्म के बारे में। सिल्कवर्म इज इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सिल्क एट कमर्शियल लेबल इज कॉल्ड सिल्कवर्म। यानी कमर्शियल लेवल से जिस कीड़े के द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है उसे सिल्क बोलते हैं। देन क्या है कि कमर्शियल लेवल पे जिससे प्रोड्यूस किया जा रहा है ये सिल्क वर्म है। इसी सिल्क वर्म को भाई कई स्पीसीज में हमें स्टडी भी करना है, जो हम आगे अभी कराएंगे। विच आर द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा का है और इसका क्लास स्पेशली क्या है, इंसेक्टा है। अभी हम इसका आपको तुरंत दे रहे हैं क्लासिफिकेशन, प्लस आप कई सारे स्पेसीज पढ़ेंगे, जैसे मलबरी सिल्कवर्म यहाँ पे पढ़ना है जो बॉम्बिक्स मोरी को बोला जाता है, वो भी आप देखेंगे। तो चलते हैं हम आगे, जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चलते हैं बच्चा, क्लासिफिकेशन देखते हैं जरा किसका, सिल्कवर्म का। भाई सेरीकल्चर के अंतर्गत हमको पढ़ना है जिस कीड़े को, उसका क्लासिफिकेशन जरा देख लिया जाए, उसकी लाइफ साइकिल देख ली जाए। देन उसके बाद हम जानेंगे कि इसको कैसे पाला जाता है और इससे सिल्क कैसे लिया जाता है। जो क्लासिफिकेशन है फाइलम आर्थ्रोपोडा, आई मीन इंसेक्ट है तो आर्थ्रोपोडा ही होंगे। क्लास इंसेक्टा हो गया, आर्डर लेपिडोप्टेरा है, फैमिली बॉम्बिसिडी, जीनस बॉम्बिक्स, स्पेसीज मोराई। ये बॉम्बिक्स मोराई जो है यही एक स्पेशल यहाँ पे पाया जाता है कीड़ा, जो अच्छा खासा सिल्क वर्म बोला जाता है। किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए। जो सिल्क इंडस्ट्री में प्रयोग की जाने वाली कीड़े हैं, इसमें दी बेस्ट माना जाता है इस बॉम्बिक्स मोराई को, जिसके बारे में आपको डीप पढ़ाई भी करनी है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट परफेक्ट जो सिल्क प्रोड्यूस होता है इन्हीं से होता है। देख लेते हैं कुछ स्पेसीज ऐसे भी हैं जहां से सिल्क मिलता है। द स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म, यानी ऐसे स्पेसीज बहुत सारे हैं जहां से सिल्क प्रोड्यूस होता है। देयर आर नंबर ऑफ स्पेसीज बट सम आर कॉमन। बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कॉमन है जिससे सिल्क का प्रोडक्शन देखा जाता है। तो देखते हैं, मलबरी सिल्क वर्म है, यानी सहतूत के पौधे पे पाए जाने वाला सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, जिसका साइंटिफिक नेम आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये साइंटिफिक नेम हो गया, ये साइंटिफिक नेम में है। और ये इनका कॉमन नेम आप कह सकते हो। तो यहाँ बॉम्बिक्स मोराई जो रेशम के कीड़े का जो सहतूत के पौधे पाया जाता है उसका नेम है। फिर है टसर सिल्कवर्म, एंथेरिया पैफिया। फिर है एरी सिल्कवर्म, अटैकस रेसिनी। ओक सिल्कवर्म, एंथेरिया पर्नी।
फिर मूगा सिल्क वर्म, एंथेरिया असमा और जियांट सिल्क वर्म अटैकस एलियस। कहीं ना कहीं इनके नाम से ही सारी चीजें क्लियर हैं। जब इसको हम एक एक करके आपको नोट्स देंगे तो वहां पे हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे। सॉरी वायर फंस गया थोड़ा। हाँ, इन सब का एक एक करके हम नोट्स देते चलेंगे और आपको वहां से सारी चीजें क्लियर होंगी खुद ब खुद। जैसे हमने पहले का बोला मलबरी सिल्क वर्म, तो जरा इसको देख लेते हैं। पहली पॉइंट है मलबरी सिल्क वर्म। बॉम्बिक्स मोराई इज द मलबरी सिल्क वर्म। जो बॉम्बिक्स मोराई है इसी को ही बोला जाता है मलबरी सिल्क वर्म, यानी शहतूत के पौधे पर पाए जाने वाला कीड़ा। ये उनके पौधे पे रहते हैं, उनके पत्ते को खाते हैं और वहीं पे अपने अंडे देंगे, बच्चे देंगे, कैटरपिलर देंगे। जहां इनके प्यूपा का फॉर्मेशन होगा उससे क्या होगा कि उनके एग और प्यूपा की जब बात की जाती है तो वो क्या होता है, रेशम एक निकालते हैं अपने लार्वा, जिससे लपेट के पूरे बॉडी पे रेशम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब वो उस समय तो रेशम नहीं होता, वो रॉ मटेरियल है, लेकिन उसको जब लाया जाएगा लैब में, लैब का मतलब जहां उनकी इंडस्ट्री होगी जहां पे उसको प्रोडक्शन के लिए लोग लेते हैं, तो बॉयल वॉयल करके उससे क्या करते हैं, रेशम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जे बॉम्बिक्स मोराई है इज द मलबरी सिल्क वर्म। दीज स्पेसीज बिलोंग टू फैमिली बॉम्बिसिडी। चाइना इज द नेटिव प्लेस। ये बॉम्बिसिडी इसकी फैमिली है और चाइना इसका नेटिव प्लेस है, यानी पैतृक स्थान, जन्म स्थान या इनकी एक धरोहर मान लो चाइना ही है, जहां से इनकी उत्पत्ति या वहां पे ये इनकी पितरों की जन्मस्थल कह सकते हो, जहां से ये पहली बार देखे भी गए। ऑफ दिस सिल्क वर्म यानी नेटिव प्लेस इनका क्या है, चाइना है। बट नाउ अ डे इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। यानी इस समय अभी के हाल में समय में अगर देखा जाए तो क्या है कि ये लगभग सभी देशों में पाए जा रहे हैं जहां से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। जिस देश से, लाइक जापान, इंडिया, कोरिया, रसिया ईटीसी, इन सभी जगहों पे आप कह सकते हो कि आप रेशम का प्रोडक्शन होता है और यह मलबरी सिल्क वर्म आई मीन बॉम्बिक्स मोराई पाया जाता है। और यहाँ तो बहुत से लोगों ने शहतूत खाया भी होगा, जो मीठा सा होता है। उसके पत्ते कुछ पान के पत्ते जैसे होते हैं, लेकिन फरकेट फरकेट होता है उस पर। तो आप देख सकते हो कि शहतूत के पत्ते पे ये रहते हैं, वहीं से खान पान इनका होता है। आगे जो है वही लाइन जो हमने बोला, द फूड ऑफ दिस वर्म इज लीफ ऑफ मलबरी। यानी जो शहतूत का पौधा होता है उसके पत्तियां जो होती हैं वो इनका क्या होता है, इन कीड़ों का भोजन होता है, उन्हीं से इनका फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। सो दिस वर्म इज, इसलिए इन कीड़ों को, सो दिस वर्म इज नोन एज, यानी इसलिए इन कीड़ों को क्या बोला जाता है, मलबरी सिल्क वर्म। दिस सिल्क वर्म इज प्रोड्यूस व्हाइट सिल्क, व्हाइट स्मूथ और शाइनिंग टाइप का सिल्क ये प्रोड्यूस करते हैं। कौन, मलबरी सिल्क वर्म। और दी बेस्ट नंबर 1 क्वालिटी का जो सिल्क माना जाता है, आप कह सकते हैं इन्हीं का होता है, जिसे बहुत ही अच्छा बोला जाता है कि सिल्क प्रोडक्शन होता है बॉम्बिक्स मोराई से। चलते हैं जरा हम एक एक स्पेसीज देख लेते हैं करके। अच्छा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे टसर सिल्क वर्म देख लेते हैं। इट इज कॉमन टाइप ऑफ सिल्क वर्म। इट इज कॉमन टाइप ऑफ सिल्क वर्म इन इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। इंडिया, चाइना, श्रीलंका। सॉरी थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि हमको पूरा एडजस्ट करना था। इट बिलोंग टू फैमिली सैटर्निडी। लगभग सभी सैटर्निडी फैमिली में ही आएंगे। अब बिलोंग टू फैमिली सैटर्निडी। द कैटरपिलर फीड ऑन लीफ ऑफ बेर, जो बेर देखते हो, साल एंड ओक, यानी इसके पत्तियों को खाके इसका लाइफ चलता है। इट प्रोड्यूस हार्ड कुकुन, यह हार्ड टाइप का कुकुन प्रोड्यूस करता है, विच इज इक्वल साइज टू हेन्स एग, यानी मुर्गी की जो अंडे होते हैं उसके साइज के बराबर इसके कुकुन का साइज होता है। एंड प्रोड्यूस ब्राउन सिल्क, और ये ब्राउन कलर का सिल्क प्रोड्यूस करता है। इट इज वाइल्ड वेराइटी, यह एक जंगली प्रकार की वेराइटी है ऑफ सिल्क, नॉट डोमेस्टिकेटेड, और ये जंगली टाइप की वेराइटी है और ये सिल्क
जो वर्म है इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता इजिली, आसानी से इसे पाला नहीं जा सकता। बट नाउ अ डे इट इजली डोमेस्टिकेटेड, लेकिन इसको अब के समय में क्या है कि आसानी से पाला जा रहा है, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ये ना के बराबर आप मान लो, अभी भी उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। इस वजह से होता क्या है, द कुकून कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, यहाँ पे जो होता है इसका कुकून जंगल से ही कलेक्ट किया जा रहा है, आज भी वही होता है। भले यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में आप नहीं देख सकते, कुछ ही जगहों पे ऐसा है कि जहाँ इजिली डोमेस्टिकेट किया जाए, बट इजिली तो डोमेस्टिकेट नहीं ही किया जा सकता इसको, ये जंगली है और आसानी से आप इनको नहीं पा सकते। मुगा सिल्क वर्म इट आल्सो बिलोंग टू द फैमिली सैटर्निडी, ये मुगा सिल्क वर्म जो है तीसरा पॉइंट, ये भी सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये सेमी डोमेस्टिकेटेड होता है, यानी इसको डोमेस्टिकेट तो किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, आई मीन ये सेमी डोमेस्टिकेटेड है, यानी आप ये कह सकते हो कि पूर्ण रूप में ये डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता। इन नेचर द कैटरपिलर फीड ऑन मैकिलस, ये मैकिलस जो इंडिया में ज्यादातर इसका पौधा ही, वैसे तो पौधा ही नहीं है, कुछ वैरायटी होगी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये इंडियन वैरायटी नहीं है। ये क्या है, मैकिलस प्लांट एंड प्रोड्यूस मुगा सिल्क, इस पौधे की पत्तियों को खाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मुगा सिल्क। जो एरी सिल्क वर्म है इट इज आल्सो बिलोंग टू, इसका पौधा लगभग फिलीपींस और मलेशिया इन्हीं सब जगहों पे देखा जाता है, यहाँ इंडिया में कम बात की जाती है। वैसे हमने तो नहीं इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, अगर है तो कोई बात नहीं, फिलहाल में आपको बस ये देखना है कि इसका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है बस। एरी सिल्क वर्म इट इज आल्सो बिलोंग टू फैमिली सैटर्निडी, इट इज, ये भी सैटर्निडी में, ये भी सैटर्निडी, ये भी सबके सब आप कह सकते हो इट बिलोंग टू फैमिली सैटर्निडी। इट इज फाउंड इन जापान एंड चाइना, ये जापान और चाइना में ज्यादा पाए जाते हैं एरी सिल्क वर्म, विच प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, यहां से जो एरी सिल्क है ये अच्छे प्रकार का सिल्क देता है। इट फीड कैस्टर लीफ, ये कैस्टर जो अरंडी होता है, रेड़ का पौधा जिसको बोलते हैं, उसे आप कह सकते हो, उसके पौधे की जो पत्तियां होती है इसे ये खाते हैं। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड अरंडी सिल्क, इससे जो सिल्क निकलता है उसे बोला जाता है अरंडी सिल्क। लोकल में इसको लोग बोलते हैं अरंडी सिल्क। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओक सिल्क वर्म, इट बिलोंग टू द फैमिली सैटर्निडी, सेम वही कहानी, एंड इज फाउंड इन चाइना एंड जापान, लगभग सब जापान और चाइना की ही प्रोडक्ट है। भाई ये मत कह देना कि चाइना के हैं टिकाऊ होंगे कि नहीं, रेशम का वस्त्र बहुत तगड़ा चलता है, रेशमी चमकीला होता है और चलता भी बहुत ज्यादा है। फिर क्या है, दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, ओक के पौधे की पत्तियों को वो ये खाएंगे और अच्छे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फैमिली कौन सी होती है, सैटर्निडी, चाइना और जापान में ओक सिल्क वर्म भी पाया जाता है। नेक्स्ट है जियांट सिल्क वर्म, नाम से ही मालूम है जियांट मतलब भयावह या भयानक, तो इसकी साइज भी बड़ी होती है। इट बिलोंग टू द सैटर्निडी फैमिली, इट इज फाउंड इंडिया एंड मलेशिया, इट इज लार्जेस्ट साइज सिल्क वर्म, इट नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, यानी इनके साइज भी बड़े हैं तो ये अच्छे क्वालिटी के सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है 3 लेक्चर इस पे भी हो, एक लाइफ साइकिल पे हम पहला इंट्रोडक्शन इसका देते हैं, देन लाइफ साइकिल भी होता है और इसके बाद जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इसकी जो प्रोडक्शन की कल्चर मेथड विधि है वो हम बताएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में हम आप लोगों से, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक का बटन जरूर आप लोग दबा दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक दबाने से कुछ भी नहीं जाता बच्चा, और शायद आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम कंटिन्यू आपको डेली वीडियो, और हर एक बात ध्यान देना बेटा कि हमने आप लोगों को एकदम नोट्स जो दिया है वो पॉइंट वाइज दिया है। जरा एक बार प्लीज आप लोग सिलेबस उठा के देख लो, सिलेबस की जो पॉइंट है प्लस हमारे जो नोट्स हैं हम 3 भाग में करके दे रहे हैं। अगर हम 8 भाग में दे रहे हैं, 4 भाग में दे रहे हैं, तो बच्चे कमेंट करते हैं सर इतनी छोटी सी क्लास को आप 8 पार्ट में बना रहे हैं।
जरा पेपर उठा के देखो, 8 पार्ट करके अलग अलग क्वेश्चन आया होगा बेटा। वो 8 पार्ट नहीं दे रहे हम, हर क्वेश्चन के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। और आप आज नए आए हो बेटा देखने के लिए, हम 8-10 साल इसी लाइन में गुजार दिए। ठीक है बेटा, कमेंट करने के पहले प्लीज जाके 10 बार अपना पेपर पढ़ लिया करो, उसके बाद कमेंट में आराम से करो, जो मन में आए वो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।